क्या मतलब बौद्ध धर्म का, तो उनको कैसे समझाया जाए? उनको और सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं होते, बस इतना बोल करके निकलने लगते हैं। जी जी। तो ये तो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और अक्सर जो है मेरे पास कई बार फोन आते भी हैं। वो बोलते हैं जी हम मिशन मूवमेंट का बहुत काम करते हैं और हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। हम उनको बताते हैं कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, हमारे महापुरुष कितने अच्छे हैं। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और किसी भी व्यक्ति जो कि समाज में जाकर धर्म प्रचार का कार्य करना चाहता है या करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक प्रश्न है। ऐसे व्यवहारिक प्रश्नों का जो उसके पास एक समुचित सम्यक जवाब होना ही चाहिए। अब बहुत लोग मांसाहार करते हैं। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इस स्टेटमेंट को सही मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि सभी बौद्ध, जो भी बौद्ध होता है या जो भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, वो मांस खाता है या उसको मांस खाना होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ये होना चाहिए, ये जो प्रश्न करता है उसके प्रश्न को शुद्ध करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई आपके कहने का ये मतलब हो सकता है कि बौद्ध लोगों को मांस खाने की अनुमति है। अब अगर ये प्रश्न हो और उसकी ये आपत्ति हो तो फिर इसका जवाब जो है उसी प्रकार से दिया जाए। नीड टू किल और इंटेंशन टू किल, दोनों बातों में जो है बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब ने अंतर बताने का प्रयास किया है। और भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, हम लगातार तो चर्चा करते हैं कि भगवान बुद्ध का सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित सिद्धांत है। और बुद्ध और उनका धम्म में भी बाबा साहेब ये बताते हैं कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा जाता है। एक भिक्खु संघ और दूसरा उपासक वर्ग। उपासक जो भिक्खु संघ है वो सुनियोजित है, सुसंगठित है, लेकिन जो उपासक वर्ग है वो सुनियोजित नहीं है और सुसंगठित नहीं है। उपासक वर्ग के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कि उसके ऊपर कट्टरता से लागू किया जा सके, या बुद्ध उसको जो है कट्टरता से लागू करने के लिए कहते हो कि आपको ऐसा करना ही है। वे केवल इतना कहते हैं कि ऐसा करने का प्रयास करूंगा, मैं ऐसे अपना आचरण करूंगा, ऐसा करने से जितना मेरे जीवन में दुख है मैं उससे अधिकतम मुक्ति प्राप्त कर सकूंगा, जो मेरे जीवन में सुख का अभाव है मैं उसे अधिकतम अर्जित करने का प्रयास करूंगा। केवल गृहस्थ के लिए इतना। दूसरी तरफ भिक्खु संघ है जिसके लिए जो नियम बुद्ध ने बनाए हैं वो बाध्यकारी हैं। अब नियम कौन से बाध्यकारी हैं? नियम बाध्यकारी है कि एक भिक्खु जब अपने घर से प्रतिज्ञा लेता है, घर को छोड़ देता है, घर से बेघर हो जाता है, उसका कोई ऐसा कहने के लिए घर नहीं होता है कि ये मेरा घर है, यानी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसको वो अपना कह सके। कोई रिश्ता, कोई नाता उसका नहीं है जिसको कह सके कि ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा नाता है, ये मेरा रिश्तेदार है। सभी कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर घर से बेघर होता है। तो अब वो घर से बेघर क्यों हुआ है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध घर से बेघर क्यों हुए, घर क्यों छोड़ा? यदि हम इस बात पर थोड़ा सा अपना चिंतन मनन करें तो इसका जवाब हमें उसी तरह से मिल सकता है। भिक्खु संघ के लिए भी वही कारण है कि भगवान बुद्ध ने अपना घर दुख की खोज करने में और दुख से मुक्ति पाने के लिए छोड़ा। हालांकि उस समय वे सिद्धार्थ थे और उनके पास ये मार्ग नहीं था जिससे कि वो अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सके, लेकिन बाद में उन्होंने जो है उस मार्ग को खोजा और अपने आप को जीवन के दुखों से पूरी तरह से मुक्त कर लिया, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह छुटकारा पा लिया। अब यही शर्त जो है भिक्खुओं पर भी लागू होती है कि भिक्खुओं को भी जब वो घर से बेघर होते हैं
तो उनके जीवन का उद्देश्य भी, उनके घर छोड़ने का उद्देश्य, रिश्ते नातों को तोड़ने का उद्देश्य यही मुक्ति है, यानी कि दुख से मुक्त होना। कुछ भिक्खु जो हैं बिल्कुल ऐसे का वैसा ही अनुसरण करके, जैसा बताया वैसा ही अनुसरण किया, तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भिक्खु जो हैं कुछ दूर जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन अपने जीवन के अधिकतम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, और कुछ और पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक भिक्खु के लिए साफ साफ संदेश है कि वो अपने जीवन में कभी भी अपने मन में किसी भी विकार को जगह नहीं देगा। अब जब किसी भी विकार को जगह नहीं देगा, और जितने भी विकार उसके मन में है या आते हैं, स्वभाव से आते हैं, उनको वो एलिमिनेट करेगा, उनकी सफाई करेगा, अपने चित्त से बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये हिंसा जो है ये एक विकार है, हिंसा की प्रवृत्ति होना एक विकार है। किसी को मारना ये हिंसा नहीं है, लेकिन चित्त में हिंसा का होना, हिंसात्मक जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि हम किसी को भी देखा या तो उग्र स्वभाव होने से या फिर अपने इंद्रियों के असंयमित होने से उस प्राणी की जब हत्या कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि हिंसा का होना। लेकिन जब यही किसी का मारना, किसी भी जीव का मारना, अगर वहां पर अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण है और वह मारना जो है पूरे चित्त के नियंत्रण में है, चित्त में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मारना आवश्यक है, और उस बिल्कुल जागरूक अवस्था में किसी को मारा जा रहा है, आवश्यकता क्या, आवश्यकता है इसलिए। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि किसी को मारे जाने की आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन फिर भी अगर मारना भी पड़े तो इस तरह से अगर कोई मार सके तो वो हिंसा नहीं है। तो इसीलिए एक भिक्खु के लिए जब यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया बुद्ध ने कि उसको अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है, अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त होना है, तो उसके चित्त में जितने भी विकार हैं, जब तक उनमें से कुछ भी विकार लेस मात्र भी रह गया तो उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, निर्वाण प्राप्त नहीं करने वाला। इसीलिए भय उसमें से एक विकार है। कोई भी भिक्खु अगर भयग्रस्त है, कोई भी भिक्खु अगर लोभ और लालच रखता है, कोई भी भिक्खु अपने जीवन के प्रति लालच रखता है, अपने जीवन को बचाने का प्रयास करता है, वो भी एक लालच है। तो इसलिए जो है वो भी एक विकार है, और वो विकार भिक्खु के लिए सर्वथा घातक है, उसके मार्ग में बाधक है। इसलिए एक भिक्खु जो है कभी भी हिंसा की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है, ना ही हो सकता है। उसे अपना पूरा जीवन बिना हिंसा के जीना होता है। और हिंसा हम जानते हैं कि हिंसा जब भी होती है तो उसमें भय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई व्यक्ति भयग्रस्त नहीं है तो वो हिंसा करेगा ही नहीं। हिंसा होती ही जब है जब उसको अपने जीवन से प्रेम होता है, अपने जीवन से लोभ हो गया, लालच हो गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुद्ध किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हो। अगर किसी के सामने गड्ढा है और वो ये कहे कि ये गड्ढा है, मैं इसमें गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे इस बात का कोई भय नहीं है, चलो मैं गिर ही आता हूँ, ये कौन सी बात हुई? ये तो बड़ी बेतुकी बात हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से बिल्कुल सम्यक दृष्टि रखते हुए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, और भिक्खु के लिए तो बिल्कुल साफ साफ संदेश है कि वो कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, और आहार के लिए कभी ये प्रतिबंध बुद्ध ने लगाया नहीं कि वो नॉनवेज नहीं खाएगा। दोनों बातें हैं, लेकिन दुर्बुद्धि लोगों के लिए या कम बुद्धि वाले लोगों के लिए एक पहेली बन जाती है कि एक तरफ बुद्ध ये कह रहे हैं कि वो मांस भक्षण कर सकता है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। भिक्खु के लिए नियम है, उपासक तो फिर भी प्रयास ही करेगा, लेकिन भिक्खु तो करेगा ही नहीं। तो ये कैसे संभव है कि प्राणी हिंसा भी ना करे और मांस भक्षण भी हो जाए?